नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में इस्तदा की है कि मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूख की जाए। मरीम नवाज़ ताउन नहीं कर रही तहकीकात में। मरीम नवाज़ रमज़ान शुगर मिल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत पर है। दूसरी तरफ पीटीएम ने रवा माह यानी कि मार्च के महीने में ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और ये कहा है कि वो हुकूमत के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौमी सियासत एक बार फिर दोराहे पर खड़ी हो चुकी है और सोमवार के दिन अगर लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला शुरू हो जाता है, जिसका यकीनी तौर पर इम्कान है, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून बिलखसूस और पीडीएम को बिल अमूम धचका लग सकता है। एक बात कानूनी माहिरीन के नज़दीक तय है कि मरियम नवाज की जो ज़मानत है वो मनसूख होने के वाज़िया इम्कानात है। कई ऐसे शवाहिद नैब अदालत में पेश कर सकता है जिसकी बुनियाद पर यह इस्तदा की जाए कि मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं वो किसी तौर पर इदारों के साथ ताउन नहीं कर रही और उनका जो तर्ज अमल है वो न सिर्फ जारहाना है बल्कि सलामती के इदारों के हवाले से भी वो अलग ऐलान ऐसे बयानात ऐसी तनकीद कर रही हैं जिसे किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, 6 नवंबर 2019 को मरियम नवाज की ज़मानत हुई थी और इस बुनियाद पर ज़मानत हुई थी कि वो अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ की खिदमत करेंगी। उस वक़्त आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बहुत सारी अफवाहें थी और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल से रिहा किया जाए। दिलचस्प मामला यूं हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ न सिर्फ जेल से रिहा हुए बल्कि बैरून मुल्क भी रवाना हो गए। कौमी तारीख में ऐसी मिसालें यकीनन मौजूद हैं जहाँ पर कानून का मजाक उड़ाया गया और ताकतवर और आम आदमी के लिए मुख्तलिफ सलूक नज़र आया। क्या हुआ, डील हुई या इसके पीछे कोई यकीन दहानियाँ कार फरमा थी, इस दिन में मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ जारी हैं, मगर एक बात बड़ी हद तक तय है कि जिस बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ जेल से रहा हुए वो भी काम नहीं हुआ, यानी कि इलाज मुआवजे के बहाने वो लंदन में पुरतैश मकाम पर मौजूद है और वहाँ से हुकूमत ही नहीं बल्कि कौमी इदारों पर भी गोलाबारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज जो बाहर आई, उन्होंने अपने वालिद की तीमारदारी करनी थी मगर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और इमरान खान हुकूमत पर कड़ी तनकीद उनकी जारी और सारी है। वो एक तरफ इमरान खान को सिलेक्टेड के अलकाब से नवाजती हैं और दूसरी तरफ जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनके हवाले से भी जो उनका लबो लहजा है वो किसी तौर पर ढका छुपा नहीं है। नैब ने बारहा मरियम नवाज को बुलाया और उनको पूछगछ के लिए तलब किया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और रमज़ान शुगर मिल के जो केस हैं उसमें अपना मौक़िफ़ बयान करें, शवाहिद फराहम करें, मगर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर किसी तौर पर ताउन करने पर आमादा नहीं है। मामला कुछ यूँ है कि अब जबकि कमोबेश 1.5 साल का अरसा ज़मानत हुए उनका गुजर चुका है, तो इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इस बात का कभी इम्कान है कि मरियम नवाज को हिरासत में ले लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पीडीएम है उसकी जो सियासत है अब किस रुख पे जाएगी ये कहना कबल वक्त है। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी यूं अमल में आया कि ताहाल पीडीएम उस भुखलाहट से, उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही। यकीनन ये कहा गया कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से इस्तदा की जाएगी। सादिक संजरानी ने हल्फ उठा लिया है, मुबारकबादें भी वो वसूल कर रहे हैं, मगर पीडीएम इस सदमे से निकलने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपोजिशन एहतजाज करती है, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी उसमें एहतजाज की शिद्दत पैदा होती है, मगर आखिर बनेगा क्या? एक बात बड़ी हद तक अब वाज़ह हो चुकी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्तहकम हुकूमत करेंगे, उनको कोई मसला दरपेश नहीं हो सकता। अपोजिशन के लिए एक बड़ा टारगेट था कि सेनेट इंतखाबात में वो कामयाबी हासिल करे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अमल में आए, मगर ताहाल ऐसा नहीं हो सका। क्या अपोजिशन आगे बढ़कर अब दूसरी अपना सियासी कार्ड इस्तेमाल करेगी?
پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا آغاز کیا جائے گا اور استعفوں سے تائب ہوا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی یہ بڑی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین اور پیپلز پارٹی کی قیادت استعفوں پر آمادہ ہو جائے، مگر جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، اور یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کسی طور پر اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوگی، کسی طور پر وفاق یا صوبائی حکومت سندھ کی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی۔ پیپلز پارٹی آمادہ کر رہی ہے، کوشاں ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ وہ آئین اور قانون کے اندر یعنی پارلیمنٹ کے اندر یہ اپنی جنگ جاری رکھیں۔ مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری کے بعد یقیناً دھچکا لگے گا پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم کی جو جوش و جذبے سے مزین ایک رہنما یقیناً وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ضمانت منسوخ کی جائے اگر کوئی مجرم ملزم اس ضمن میں تعاون نہیں کر رہا۔ آنے والے دن یقیناً پی ڈی ایم کے لیے خوشگوار احساسات کے حامل نہیں ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان کے لیے یقیناً خوشکن خبریں سامنے آئیں گی، اور 2.5 سال کا یہ جو عرصہ ہے، جو ان کا مدت رہ گئی ہے، اس میں وہ تمام ان اقدامات اٹھا سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کی مشکلات میں واضح کمی واقع ہو۔